Hello everyone, welcome to Brain Tree Infotech ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम तरुण पवार। हम इस वीडियो में आपको हिमाचल प्रदेश टीजीटी टेट आर्ट्स जो 12 दिसंबर 2020 को आज ही के दिन मॉर्निंग सेशन में हुआ है, इस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर की आपको आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। यह आंसर की ब्रेन ट्री इंफोटेक द्वारा बनाई गई है। हमारे पास है बुकलेट सीरीज डी, जिसमें क्वेश्चन रहेंगे 61 से लेकर 150 तक। इन क्वेश्चनों में हम सोशल स्टडी और जनरल नॉलेज दोनों सेक्शन कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1950। आपका अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका प्रश्न नंबर 64 है, निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, ना अपील ना वकील ना दलील कथन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोलेक्ट एक्ट। आपका अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। आपका अगला प्रश्न है, मैकमोहन सीमा रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत और चीन। अगला क्वेश्चन है आपका, पारछू झील कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, तिब्बत। आपका अगला प्रश्न है, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी व जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आपका अगला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूसी क्रांति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी, पीसी घोष। आपका अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंचायती राज से। आपका क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2005। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिला। आपका अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वो 123, समझौता 123। आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1995। आपका क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, 42वां। आपका अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेलग्रेड। आपका अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों पक्षों में, दोनों सदनों में।
आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पशुपति। आपका अगला प्रश्न है, कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। आपका क्वेश्चन नंबर 84 है, सांची स्तूप किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अशोक। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तांबा। आपका अगला प्रश्न है, भूकंप का मुख्य कारण है? तो इसका सही आंसर है विवर्तनिक बल, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 280। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 90 है, हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मंडी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेवा। आपका अगला प्रश्न है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक परामर्शदायी निकाय। आपका क्वेश्चन नंबर 94 है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 17 से क्या अभिप्राय है? यह अनुच्छेद 17 है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, छुआछूत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डलहौजी। आपका क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 35 वर्ष। आपका क्वेश्चन नंबर 98 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है घूर्णन, रोटेशन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। आपका क्वेश्चन नंबर 100 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, आयकर। क्वेश्चन नंबर 102 है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, मैरिनो एक प्रजाति है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भेड़। आपका क्वेश्चन नंबर 105 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1948। आपका क्वेश्चन नंबर 106 है, डाइट किस देश की संसद है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी,
जापान। आपका क्वेश्चन नंबर 107 है, बाबा काशी राम को पहाड़ा दी बुलबुल उपाधि किसने दी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। आपका क्वेश्चन नंबर 108 है, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राज्य निर्वाचन आयोग। आपका क्वेश्चन नंबर 109 है, संविधान का परिचय देता है या देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना। आपका प्रश्न नंबर 110 है, ब्लैक पैगोडा स्थित है? तो यह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोणार्क। आपका क्वेश्चन नंबर 111 है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1972। आपका क्वेश्चन नंबर 112 है, वेदों की ओर लौटो यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। आपका क्वेश्चन नंबर 113 है, प्रधान याम्योत्तर का मान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0 डिग्री। आपका क्वेश्चन नंबर 114 है, पट्टन घाटी कहाँ स्थित है? तो यह है किन्नौर में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा कब सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी। आपका 116 क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 14। आपका क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मुंबई। आपका क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसका सही आंसर है 1,00,000। आपका क्वेश्चन नंबर 119 है, मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नीला रंग। आपका क्वेश्चन नंबर 120 है, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। आपका क्वेश्चन नंबर 121 है, यहाँ से आपका जनरल नॉलेज शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, किस महाद्वीप में तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अफ्रीका। आपका क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत में वस्तु और सेवा कब शुरू किया गया? तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ है, तो आपका सही आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 123 है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शेर। आपका क्वेश्चन नंबर 124 है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 15। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125 है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइट एमिटिंग डायोड। आपका क्वेश्चन नंबर 126 है, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1901। क्वेश्चन नंबर 127 है, आईआरडीए में डी रिप्रेजेंट करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डेवलपमेंट। आपका क्वेश्चन नंबर 128 है, सन 2019 में भारत का सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नजीर अहमद वानी। आपका अगला प्रश्न है, कनेक्टिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसकी टैगलाइन है? तो ये ऑप्शन डी, BSNL।
130 है, हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कोल। आपका क्वेश्चन नंबर 131 है, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अमेरिका। आपका क्वेश्चन नंबर 132 है, पठार से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार। आपका क्वेश्चन नंबर 133 है, पंचम वेद किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी महाभारत। आपका क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्लीमेंट इटली। आपका क्वेश्चन नंबर 135 है, सात बहनें नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्वोत्तर के राज्य। आपका प्रश्न नंबर 136 है, हाट कोटी निचार और सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए फलों के बगीचे। आपका प्रश्न नंबर 137 है, कल्याण सोनालिका और RR21 किस किस्म की फसलें हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए गेहूँ। आपका प्रश्न नंबर 138 है, हिमाचल प्रदेश में लोकमित्र केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा काम करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ये सभी कार्य करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 139 है, हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितने प्रतिशत छूट दी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 25%। क्वेश्चन नंबर 140 है, क्यांग, बाक्यांग और बाक्यांगचू किस जिले के नृत्य हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए किन्नौर। आपका क्वेश्चन नंबर 141 है, रुपए चिन्ह की रचना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी उदय कुमार। आपका क्वेश्चन नंबर 142 है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बदलाव। आपका प्रश्न नंबर 143 है, नागालैंड के लोक नृत्य का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चोंग। आपका क्वेश्चन नंबर 144 है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए संविधान संशोधन। आपका प्रश्न नंबर 145 है, आशा की धातु किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यूरेनियम। आपका प्रश्न नंबर 146 है, हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना। आपका क्वेश्चन नंबर 147 है, मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कांगड़ा। आपका प्रश्न 148 है, टांकरी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। आपका 149 प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बलह घाटी जो मंडी में है। तो इसका सही आंसर बी है। आपका लास्ट प्रश्न है 150 नंबर, नाहन शहर की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन डी करम प्रकाश। इस प्रकार आपका जीके सेक्शन और जनरल नॉलेज जो क्वेश्चन थे वह कंप्लीट होते हैं। यह आंसर की हिमाचल प्रदेश में स्थित नाहन में स्थित एकेडमी ब्रेन ट्रेन प्रोडक्ट द्वारा बनाई गई है। यह कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, हमारे द्वारा प्रयास किया गया है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों के सही आंसर प्रोवाइड कराए जाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।